तो आज के लेक्चर में मटेरियल क्रिएशन जो है वो वॉल के लिए कैसे किया जाता है वो देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मटेरियल क्रिएशन है रेविड में वो हम बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी देखने वाले हैं, जैसे कि स्लैब के लिए, फ्लोर के लिए और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए हम सेम मटेरियल क्रिएशन जो अप्लाई होता है वो हम देखने वाले हैं। सबके लिए वैसे सेम होता है, लेकिन हम पहले वॉल पे देखते हैं ताकि हम डैडो वर्क जो है वो कर सके। अब जिन स्टूडेंट का डैडो वर्क नहीं पता तो ये इमेज देख सकते हैं कि जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो जैसे अगर मैं एक और टॉयलेट का इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे होता क्या है कि टाइल्स जो है कुछ सर्टन हाइट तक टाइल लगाई होती है वॉल के ऊपर। उससे होता है कि जब हम नहाते धोते या फिर जब टॉयलेट करते हैं तो जो पानी गिरता है वो वॉल को डैमेज करता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि पूरे के पूरे टॉयलेट में भी डार्ट ओवर किया जाता है कंप्लीटली। बस वो सीलिंग को छोड़ के, जो ऊपर का जो सीलिंग रहेगा उसे छोड़ के, और बॉटम का जो फ्लोर है वहां पे भी टाइल लगाई जाती है। और ये टाइल जो होती है ये वाटर प्रूफ टाइल्स होती है, जिससे कि होता क्या है कि वाटर बेसिकली हमारे वॉल्स को डैमेज नहीं करता। तो इसे डैड ओवर कहते हैं। अगर और डिटेल में देखना है तो टॉयलेट जो है तुम्हारा उसके अंदर जाके देख सकते हो। ज्यादातर टॉयलेट्स में अभी देखने को मिल ही जाता है। तो जो टाइल लगाई गई है उसे ही डैड ओवर कहते हैं। तो ये हम इस कमांड का मटेरियल क्रिएशन जो है इसका यूज करके हम ऐसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वॉल का मैं बेसिक कमांड लेता हूँ, वॉल आर्किटेक्चर। इसका शॉर्टकट डब्ल्यू ए होता है और हम चाहे तो किसी भी वॉल पे ऊपर ये कर सकते हैं। तो मैं इसे 18 जेनेरिक लेता हूँ और एडिट टैब में जाता हूँ और यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे नाम दूंगा, पहले तो मैं इसे 9 इंच कर देता हूँ और यहाँ पे नाम देते हैं डैडो वर्क। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे हमें एडिट टाइप में जब हम जाएंगे तो अब हमें तीन प्रकार, पहले तो ये हमें स्ट्रक्चर की लेयर यहाँ पे मिलेंगे अगर ये जेनेरिक है। अगर कुछ ऑल टाइप की वॉल सिलेक्ट की है तो अलग अलग लेयर्स दिखने को मिलती है। जैसे कि हमें टोटल यहाँ पे 5 लेयर होती है, टोटल स्ट्रक्चर को मिला के 6 होती है। तो स्ट्रक्चर, सब्सट्रैक्ट, एयर, फिनिश 1, फिनिश 2 और मेम्ब्रेन लेयर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर की लेयर होती है। तो पहले अगर हमें इसे डिलीट करना है तो इस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाली लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम जीरो लेयर ही नहीं रहने दे सकते यहाँ पे, ताकि क्योंकि उसकी अगर थिकनेस नहीं होगी तो वो वॉल काम नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे मिनिमम जो है 1 इंच या फिर 1 mm तो रहना ही चाहिए एक लेयर अवेलेबल। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मटेरियल में यहाँ पे बाय कैटेगरी दिखा रहा है, लेकिन इसे अगर मैं ब्राउज करूँ तो मैं बहुत ही अलग अलग प्रकार की लेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं इसे सर्च करूँ यहाँ पे ब्रिक्स और इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्रिक टाइप करना है। तो हमें यहाँ पे अगर मैं अपीयरेंस में जाऊंगा तो यहाँ पे छोटा सा इमेज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी तो ये इमेज को अपडेट कर रहा है, वैसे यहाँ पे भी दिखाई देता है। तो कई बार अपडेटिंग में यहाँ पे अटक जाता है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर लेना है। और अगर उससे काम ना चले तो इसे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो, या कई बार डिपेंडिंग ऑन की रैम कितनी है तो उस हिसाब से ज्यादा अटक जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारा वॉल कुछ इस प्रकार से, अगर मैं ये मटेरियल यूज करूंगा तो यहाँ पे इस प्रकार से अपडेट दिखेगा रिव्यू में। तो अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ अभी, तो और इसे ओके करता हूँ और इसे भी ओके करता हूँ, एक वॉल ड्रॉ करते हैं। तो अभी यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा और इसका एजिंग में दिख नहीं रहा, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और 3D में जाता हूँ। और यहाँ पे मेक श्योर करना कि एटलीस्ट रियलिस्टिक ऑन है। तो रियलिस्टिक से होगा क्या कि ये प्रॉपरली हमें वॉल दिखेगा। अगर हम इसे रियलिस्टिक की जगह कंसिस्टेंट कलर करते हैं तो भी ये ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन अगर प्रॉपरली देखना है तो रियलिस्टिक ही सिलेक्ट करो, जो कि थोड़ा सा रैम पीसी का ज्यादा ले लेता है और थोड़ा सा हैंग भी हो सकता है अगर लैपटॉप में ज्यादा रैम और जीपीयू ना हो। तो मेनली वो जीपीयू का कंजम्पशन ज्यादा करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे वॉल के ऊपर ये मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या था, जो स्ट्रक्चर की लेयर है, स्ट्रक्चर की लेयर का मतलब है कि जो मेन लेयर है, जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं मान लो कि एक प्लास्टर करूं,
लेट्स से मैं प्लास्टर करता हूँ 20 mm का यहाँ पे इस एरिया में, और फिर उस प्लास्टर के ऊपर जो है कुछ पेंट लगा देता हूँ। लेट्स से मैं उसके ऊपर ब्लू कलर का पेंट अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारी फिनिश लेयर रहेगी, ये जो ब्लैक कलर की है प्लास्टर की, तो इसे हम फिनिश लेयर कहेंगे। और उसके ऊपर जो हम लेयर अप्लाई करेंगे उसे हम चाहे तो फिनिश टू कह सकते हैं, या फिर उसे हम कह सकते हैं, या एक सिंपल काम कर सकते हैं कि उसके ऊपर हम पेंट कमांड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके लेयर्स की इंफॉर्मेशन बताता हूँ। स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, मेन जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाली वॉल, ये किससे बना हुआ है। तो जैसे लकड़ी की वॉल हो गई, ब्रिक की वॉल हो गई, कंक्रीट की वॉल हो गई, डबल एसी ब्लॉक्स की वॉल हो गई, तो ये मेन इंग्रेडिएंट है। इट इज लाइक कि अगर आलू की सब्जी खा रहे हो तो मैटर नहीं करता कि वो लाल है या फिर हरी, पीली आलू, पीली वाली सब्जी है या फिर लाल वाली सब्जी है, तो मेन तो इंग्रेडिएंट उसमें आलू ही है। तो इसी प्रकार से जो स्ट्रक्चर की लेयर है वो मेन इंग्रेडिएंट है कि हमारी ये मेन वॉल बनी किस चीज से। ईंट से बनी है, कंक्रीट से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, वुड से बनी है। वैसे वुड और प्लास्टिक तो नहीं होता, लेकिन हम रेविड में उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका नाम मुझे यहाँ दिख भी रहा है, और अगेन हम ऐसे एडिट करते हैं। और हाँ, मेक श्योर करना कि यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली अगर हम ऐसे यहाँ पे वॉल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्टली, जैसे 8 इंच मैसनरी है, इसको डायरेक्टली जाके एडिट मत करना। इसको जो है कॉपी कर लेना, डुप्लीकेट कर लेना, जैसे मैंने इसका किया था। उससे होगा ये कि अगर मान लो मैं इसकी जगह, इस वॉल की जगह अगर डायरेक्टली एडिट करने बैठता 18 इंच जेनेरिक में, तो वो ऑप्शन हमें फिर से उसे लोड करना पड़ता है अगर मुझे दोबारा 18 इंच जेनेरिक की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेक श्योर करना कि कोई भी अगर नई वॉल बनानी है या फिर कुछ एडिटिंग करनी है परमानेंटली, तो उससे डुप्लीकेट जरूर कर लेना। और यहाँ पे हम एक और चीज भी है, प्रीव्यू में हम इसका देख भी सकते हैं कि हमारी वॉल यहाँ पे दिखेगी कैसे। तो फिर मैं इसे, प्रीव्यू अगर ऑफ है तो इस प्रकार से यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे इसे 2D का भी ऑप्शन मिल जाता है, और इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेन चीज है कि हमें व्यू में इस प्रकार से नहीं देखना जा रहा, तो हम इसका सेक्शन वाइज यूज ज्यादा करने वाले हैं। तो अगेन मुझे गलती से एस्केप हुआ तो फिर से हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे, और यहाँ पे जो है मैं इसे अ, यहाँ पे ऑप्शन दिखाता हूँ एडिट में। जैसे हम जाएंगे तो अगर मान लो मैं, मुझे इसके ऊपर जो एक लेट्स से लेयर अप्लाई करनी है, डैडो वर्क अप्लाई करना है, जैसे कि अभी इस इमेज में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की टाइल्स अप्लाई करनी है, या लेट से पहले हम प्लास्टर से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा इजी जाएगा। तो प्लास्टर लेट से कि 15 mm का मुझे प्लास्टर अप्लाई करना है। वैसे मैंने ये आर्किटेक्चर टेम्पलेट लिया है, सॉरी इंपीरियल, जो कि मीटर में नहीं है, लेकिन उसका भी एक ट्रिक मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर जिनको नहीं पता, 1 इंच इक्वल टू 25 mm होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हम 15 mm फिर कितना हुआ। तो इससे इंस्टेड ऑफ इसे गूगल करने से अच्छा एक यहाँ पे ट्रिक होती है, वो बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक लेयर इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे उसे नाम देते, उसके देते फिनिश लेयर। अब यहाँ पे जो एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है, एक्सटीरियर साइड और इंटीरियर साइड। तो अगर मैं नीचे लेयर अगर दूंगा, फिनिश लेयर नीचे, अगर प्लास्टर की लेयर नीचे दूंगा, तो ये यहाँ पे एक्सटीरियर साइड पे यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर मैं उसे नीचे दूंगा तो जैसे यहाँ पे कई बार समझ नहीं आता कि इंटीरियर कौन सा है और एक्सटीरियर कौन सा है। तो अगर लेट से हम इसे यहाँ पे जो लेयर है उसे यहाँ पे मैं मटेरियल में जाके, वैसे हम यहाँ पे मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और क्रिएट मटेरियल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे हमें डिफॉल्ट न्यू मटेरियल यहाँ पे तैयार हो जाता है। और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक अगर करूँ, रीनेम, और लेट से हमें यहाँ पे देते हैं प्लास्टर, और यहाँ पे स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ, PLASTER, प्लास्टर। और यहाँ पे हमें अगर चाहे तो खुद से भी हम सब कुछ तैयार कर सकते हैं, या फिर एक और ट्रिक भी होती है कि अगर हम यहाँ पे इसे ओपन एसेट पे क्लिक करते, एसेट्स यूज करते हैं यहाँ पे, तो
हम ये यहाँ पे जो ये रेडीमेड एसेट जो है उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ये कि ऑटो कैड फिजिकल एसेट, तो इनका यूज ज्यादातर जो है मटेरियल्स को अप्लाई करने के लिए होता है। मटेरियल्स और कलर्स में डिफरेंस क्या होता है कि कलर जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमारे कंक्रीट के ग्रेड है वो कलर उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे वो मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें स्ट्रेंथ वाइज अगर मटेरियल चाहिए कि उतने स्ट्रेंथ का ही मटेरियल आना चाहिए, जैसे कंक्रीट का स्ट्रेंथ यहाँ पे अलग अलग ग्रेड के हिसाब से भी दिया है, तो इसका यूज जो है अपीयरेंस के लिए हम ज्यादा नहीं कर सकते। इसका यूज फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम ये एनालिसिस में उसके यूज, वैसे रिविट का एनालिसिस इंडिया में उतना ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन लेट से मान लो कि मुझे M20 ग्रेड का कंक्रीट है और मुझे वो M20 ग्रेड की स्ट्रेंथ दिखानी है rather देन उसका अपीयरेंस, तो मैं ऑटोकैड फिजिकल एसेट का यूज करूंगा। लेकिन मुझे अगर कंक्रीट का अपीयरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, तो मैं इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इसके वाले कंक्रीट में जाएंगे तो देख सकते हो कि ये जो हमारा कलर है उसका वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके का यहाँ पे हमें मिलेगा। तो अगर प्रॉपर्टीज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो ऑटो डेस्क फिजिकल एसेट का यूज करना। अगर अच्छा चीजें दिखानी है कि सिर्फ दिखावा अच्छा होना चाहिए, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, और वैसे इंटीरियर डिजाइनिंग उतना ज्यादा रेविट में यूज नहीं होता, लेकिन अगर चीजें अच्छी दिखानी है तो इसका ही ज्यादा यूज करना है हमें। तो अभी मैं इसे यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। और अगर मान लो मुझे लेट से ये कंक्रीट का जो गोल्डन टाइप कलर है, अगर मुझे इसका यूज करना है, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और इसे अभी अगर मैं चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ। एट ए टाइम हम एक ही मटेरियल यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो हमारा जो फिनिश लेयर रहेगा, इसे मैं इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें, इसे अप भी कर सकते हो ऊपर, तो मैंने इसे एक्सटीरियर साइड में कर दिया है। यहाँ पे मैं इसे लेट से 15 mm कर देता हूँ, 15 mm। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो इंचेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि ये रैप का ऑप्शन वैसे बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, लेकिन अगर किसी ने गलती से ऑफ कर दिया है तो उसे ऑन कर देना। और स्ट्रक्चर के लिए भी स्ट्रक्चर का मटेरियल का ऑप्शन ऑन कर देना, क्योंकि स्ट्रक्चर का मटेरियल का मतलब होगा कि ब्रिक ये एक्चुअली, मतलब कि ये एक्चुअल ब्रिक है, असली ब्रिक है, ये सिर्फ मटेरियल नहीं है। तो जैसे एक ब्रिक का जो वजन होगा, उसका जो कैपेसिटी होगा, वैसे लोड बियरिंग कैपेसिटी तो अभी उसका ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन उसका जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होगा ब्रिक का, जैसे वेट, हाइट और वो सब, तो वो एक्चुअल में उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो स्ट्रक्चर की लेयर में। तो इसलिए मेक श्योर करना कि ऑप्शन अगर ऑफ है गलती से तो ऑन कर देना। इसके ऊपर ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा साइड में करूँ, या यहाँ पे इसे क्लोज ही कर देता हूँ, तो इसे यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो लेयर हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमारा लेयर अप्लाई हो चुका है। तो अभी मुझे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं कि ये 20 mm का कहाँ से है। तो आई थिंक अगर हम यहाँ पे भी अगर इसे देखेंगे तो उतना ज्यादा इसके ऊपर दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मैं एडिट टाइप में जाऊँ और यहाँ पे जाओ एडिट में, और इसे थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि 15 mm का है, सॉरी नॉट 20। तो 15 mm का यहाँ पे लेयर बन चुका है। तो ऐसे हम टाइल का लेयर जो है इसके ऊपर बना सकते हैं। और उसका यूज, ज्यादातर उसका यूज डैडो वर्क में होगा और इंटीरियर वॉल्स के लिए जो उसका ज्यादा यूज होने वाला है। तो अभी हमने यहाँ पे तो इसके लिए प्लास्टर तो बना है और वो एक्सटीरियर साइड में बना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके देखूँ कि अगर वॉल तैयार करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पे एक, सॉरी रूम, एक मैं रैंडम डायमेंशन के साथ बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो है अगेन रैंडमली यहाँ पे मैं इसे एक रूम बना देता हूँ। और अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ये जो है, कई बार वॉल्स का क्या हो जाता है कि मैंने इसको एक्सटीरियर साइड में दिया था, यानी कि बाहर के साइड में, तो इसका बाहर के साइड में सही आया है और इसका भी सही आया है। और इसका तो हम कह नहीं सकते कि ये यहाँ पे तो इन दोनों का जो है इंटीरियर में आ चुका है।
तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्लिक करके जो है स्पेस बार जब हम उसके ऊपर दबाएंगे, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ऑन स्क्रीन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके स्पेस बार दबाना है तो ये स्विच हो जाता है बाहर के साइड में। तो ये कई बार क्या होता है, रेविड में जो चीज़ हम इंटीरियर को देते हैं वो हमें एज ए एक्सटीरियर शो हो जाती है, और एक्सटीरियर को जो देते हैं वो इंटीरियर शो हो जाती है। तो आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम रेविड के लेटेस्ट वर्जन में, अभी तो ये 2021 का है, लेकिन आगे आने वाले वर्जन में आई होप कि फिक्स हुई होगी। इसका मतलब कुछ ऐसा कंफर्म नहीं होता कि कौन से वाले साइड में आने वाला है। तो अगर ये गलत साइड में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं कि इसको एक और बार हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, और इसे मैं देता हूँ डैडो वर्क रिवर्स, और ओके करते हैं। और ये जो लेयर है इसे हम डाउन कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो जब हम यहाँ पे मान लो मेरा उजले से ये वाली लेयर जो है ये बाहर के साइड में दिखानी है, तो मैं इसे स्पेस बार के यूज कर सकता हूँ, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है इसे मैं रिवर्स लेयर जो है उसे बना के उसका यूज कर सकता हूँ। तो यही उसके लिए ऑप्शन होता है। जैसे अभी मैं इसके ऊपर अगेन स्पेस बार क्लिक कर देता हूँ, तो अभी ये बाहर के साइड में चला जा चुका है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर लेट से मुझे पेंट अप्लाई करना है, तो लेट से ये वाली वॉल है और इसके ऊपर मैं अभी प्लास्टर अप्लाई कर देता हूँ पहले फिनिश लेयर पे, प्लास्टर का मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टर की जगह एक दूसरा मटेरियल अप्लाई किया था, लेकिन चाहे तो हम इसे खुद भी बना सकते हैं ग्राफिक्स में, या पे अपीयरेंस में जाके। तो चाहे तो हम इसे इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास इमेज नहीं है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसका बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम रेडीमेड ही यूज़ करते हैं। तो मैं अपीयरेंस को यहाँ पे एक्सपांड करता हूँ, और यहाँ पे अगर हम चाहे तो लेट्स से वॉल पेंट, वॉल कवरिंग, तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो प्लास्टिक या ग्लास का भी मिल जाता है फिनिश। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इसे कंक्रीट का सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उतने ऑप्शंस अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं दूसरे मटेरियल पे डबल क्लिक करके। तो अभी ये अपडेटिंग टाइम ले रहा है। तो अपडेटिंग होने के बाद जो अपीयरेंस में हमें दिखता है वो एक्चुअली 3D जो हम व्यू देखते हैं रेविड में, 3D व्यू, तो वो 3D व्यू का मतलब अपीयरेंस होता है, और ग्राफिक्स का मतलब जो हम 2D में जो हैच देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉल है यहाँ पे, और उसके अंदर अगर ऐसे पैटर्न्स देखे होंगे, अभी मैं इसे ड्रॉ करने का थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, या कोई भी और मटेरियल हो सकता है, तो उनके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं और हमें वो 3D में दिखाई देते हैं। तो वो एक्चुअली ग्राफिक्स के कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो जो भी 2D का हमें दिखाई देगा तो उसे हम ग्राफिक्स कहेंगे, और 3D जो होगा वो एक्चुअल में हमारा अपीयरेंस के कैटेगरी में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो इमेज है, तो जिन लोगों को नहीं पता कि जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये जो 3D होता है इसके अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे अभी ये इमेज हम यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इमेज ब्राउजर ओपन होता है, टेक्स्ट एडिटर। इसको मैं जो देख सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सारे ऑप्शन दिखने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ डैडो वॉल कैसे बनाते हो देखेंगे। तो ये एक्चुअली इमेज होती है। तो जो भी हम 3D में इस चीजों को देख रहे हैं, जैसे अभी मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये एक्चुअली इमेज है। जैसे बढ़िया बढ़िया जो कैमरा होते हैं DSLR या बहुत से अच्छे, तो होता क्या है कि उन कैमरास का यूज करके, जैसे अगर मान लो मैंने दीवार है, तो लेट से मैं इस टॉयलेट में गया फॉर एग्जांपल, और इस दीवार का बढ़िया सा फोटो निकाल लिया, तो उसका भी मैं यूज रेविड में कर सकता हूँ। उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। कि अगर मान लो मैंने इसे इस दीवार का भी फोटो निकाल लिया, तो उसका भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसे कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ग्राफिक्स डिजाइनिंग का पार्ट हो जाएगा, कि हम उसे कंप्यूटर में किसी इमेज को अगर हम बनाए तो उसको भी हम रेविड में यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसे यहाँ पे फिनिश लेयर जो है इसे मैं अभी फिलहाल के लिए अगर अपीयरेंस में जाके देखेंगे, और यहाँ पे फटाफट से मैं इसे
फिलहाल के लिए कंक्रीट का अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई किया, और इसे सीन में हम यहाँ पे इसे वॉल कर देंगे ताकि हमें ये वॉल में दिखे कि ये कैसे दिखेगा। इसे चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी करके देख सकते हो, तो कुछ इस प्रकार से वॉल के ऊपर वो दिखेगा। तो अभी ये अपडेटिंग बोल रहा है। अपडेटिंग का मतलब क्या होता है कि अभी रेंडर कर रहा है उसे, क्योंकि जब ये रेंडर करता है तभी ये बढ़िया तरीके से हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखता है। उसके बिना ये थोड़ा सा अम, अगर मूवीज देखी होगी या फिर यूट्यूब वीडियो भी देख रहे होगे, तो क्वालिटी जैसे होती है 360 पिक्सल, 1080 पिक्सल, तो ये वही चीज होती है कि ये क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है अगर ये रेंडरिंग नहीं करता तो ये वैसे जीपीयू के ऊपर डिपेंड होती है। और यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ, और इसे भी ओके करते हैं, अप्लाई ओके। तो मेक श्योर कि जब भी कुछ चीजें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई के बटन पे क्लिक जरूर करना है। देख सकते हो एक्सटर्नल पे हमारा ये वाला जो मटेरियल है ये अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये थिकनेस इसका नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन खैर यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक्सटर्नल जो वॉल है, तो अभी मैं इसे एक्सटर्नल कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक्सटर्नली मुझे रेड कलर का पेंट अप्लाई करना है। तो सबको पता है कि पेंट को एक्चुअल में थिकनेस नहीं होती। प्लास्टर की थिकनेस वैसे 50 mm से लेके 20 mm तक रहती है। पेंट को कोई थिकनेस नहीं रहती। लेकिन रेविट में हम बिना थिकनेस के कोई भी मटेरियल वॉल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, एज अ मटेरियल नहीं कर सकते, लेकिन एज अ पेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सेपरेट कमांड होती है पेंट कमांड, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ उसका यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें जाना है मॉडिफाई में। तो जब हम मॉडिफाई में जाएंगे तो ये जियोमेट्री के अंदर जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेक श्योर करना कि ये पेंट सिलेक्ट है, रिमूव पेंट नहीं। और हमें यहाँ पे ब्राउजर मिल जाएगा। उतने ज्यादा हमें यहाँ पे ऑप्शन वैसे मिलते नहीं है। लेट्स से अभी तो ये कई बार ऑप्शन की इमेजेस जो लोड भी नहीं होती। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसे चेरी का अप्लाई करके देखते हैं। तो देख सकते हो कि अप्लाई यहाँ पे हो चुका है और इसका कोई थिकनेस नहीं आया है। इसे मैं अलग अलग फेसेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। और इसे अगर मैं डन कर दूं और रेविट के इसी वॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एडिट टाइप में जाता हूँ और एडिट में जाता हूँ, तो यहाँ पे वो कुछ भी लेयर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें हर बार इसको जो है अप्लाई करते रहना पड़ेगा पेन को। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे मुझे वॉल बनानी है लेट्स से यहाँ पे, तो उसको मुझे अगेन उसके ऊपर ये पेंट अप्लाई करना होगा। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वॉल पे ऊपर वो ड्रॉ नहीं होने वाला पेंट। तो अगर हमें पेंट रिमूव करना है तो अगेन वहाँ पे रिमूव पेंट के ऊपर क्लिक करके बस फेस सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है उसके ऊपर, और ये रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एडिट टाइप में जाऊंगा, एडिट में जाऊंगा, और लेट से मुझे ये प्लास्टर के ऊपर यानी कि एक्सटर्नल साइड में मुझे पेंट अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले से एक्सपांड करना पड़ता है कई बार कंस्ट्रक्शन को, और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और मेक श्योर करना कि हमें पेंट कहाँ दिखाना है। हमें पेंट यहाँ पे दिखाना है। इसके ऊपर मैं जूम इन करके बता, ये जो हमारी स्ट्रक्चर के लेयर के बाद हमें दिखाना है फिनिश लेयर। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर की लेयर को बीच में रखा है, कोर बाउंड्री अबव और बिलो के बीच में, ताकि हमारी लेयर हमेशा ये बीच में ही आएगी। तो उसके बाद जो मैंने फिनिश मटेरियल को रखा है प्लास्टर को, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चरल मटेरियल ब्रिक है उसके बाद हम उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करेंगे। तो अभी मुझे प्लास्टर के बाद उसके ऊपर पेंट दिखाना है। लेट से मुझे लाल लेट से हरे कलर का पेंट लगाना है, हरा कलर, और दीवार को करना है बाहर से। तो उसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि ये जो है ये इसके बाद आएगा, यानी कि हमारा जो ये फिनिश लेयर है इसके ऊपर आएगा। तो और इसे मैं लेट से यहाँ पे फिनिश 2 कर देते हैं। और ऐसे अगर मैं इसे जीरो थिकनेस रहने दूंगा तो ये काम नहीं करने वाला। तो लेट से अभी मैं ट्राई करके भी दिखा देता हूँ। तो हम इसे न्यू मटेरियल लेते हैं और डिफॉल्ट में इसका मैं रीनेम कर देता हूँ ग्रीन कलर। और इसे मैं यहाँ पे अगर अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं।
लेट्स से हम यहाँ पे जाते फ्लोरिंग में, तो फ्लोरिंग में हमें यहाँ पे कई बार ढूंढना भी पड़ता है। चाहे तो हम इसे मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से ग्रीन, तो ये आ भी जाता है, तो कई बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लेता है। जैसे तो ग्रीन कलर के जो भी कलर्स हैं ग्रीन वर्ड से रिलेटेड वो आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और जैसे मैं ओके करने जाता हूँ मुझे वार्निंग दिखाएगा कि रो वन में जो मतलब पहली जो हमारी लेयर है वो काम नहीं कर सकती क्योंकि उसका थिकनेस 0 है। तो इसे हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर 1 mm डाल सकते हैं। तो वैसे अगर पेंट करेंगे तो 1 mm के आसपास तो थिकनेस आ ही जाएगी, तो इसलिए हम इसे 1 mm रहने दे सकते हैं। उसका वैसे एक डिसएडवांटेज भी है, तो पहले मैं इसे सैंपल साइज को 10 फीट कर देता हूँ वैसे। तो इसे मैंने अभी 10 फीट तो कर दिया, लेकिन ये अभी गायब हो चुका है, ये रहा यहाँ पे। इसका डिसएडवांटेज जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्चुअल में हमें हमारी लेयर गलती से एस्केप हो गया, सॉरी। तो हमें हमारी लेयर यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये यहाँ पे हमें फिर से उसे बनाना पड़ेगा क्योंकि वो सेव नहीं थी। तो अगेन मैं इसे लेयर 2 करता हूँ, और यहाँ पे हमने जो मटेरियल बनाया था तो उसका भी आई थिंक यहाँ पे सेव नहीं हुआ होगा क्योंकि उसको ओके हमने किया नहीं था। लेकिन फिर मैं फिर भी सर्च करने का ट्राई करता हूँ, तो एक्चुअली मटेरियल भी सेव नहीं हुआ है। तो अगर गलती से एस्केप का बटन अगर दबा दोगे तो वो कुछ भी सेव नहीं होता अनलेस एंड अनटिल हम उसके ऊपर ओके क्लिक करते हैं और सबको फाइनली ओके करते हैं, तो उसके बाद ही एस्केप करना। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर देख सकते हो ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार हो भी जाती हैं। तो मैं यहाँ पे इसे अगेन पेंट में जाता हूँ और इसको इस यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अप्लाई ओके। तो अभी हमारे पेंट की लेयर तो यहाँ पे मैं इसे 1 mm कर देता हूँ और इसे ओके करता हूँ और अप्लाई ओके। तो बाहर से देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर की जो हमारी वॉल जो उसको ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। तो अगेन इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो हमने डैडो वर्क में उसका यूज किया था वैसे। तो यहाँ पे इसका 1 mm थिकनेस यहाँ पे निग्लिजिबल होगा और हम यहाँ पे दिखेगा भी नहीं वैसे। तो लेट्स से कि यहाँ पे अगर हमें टाइल अप्लाई करनी है इस वॉल के ऊपर एक सर्टन हाइट तक, तो अभी मैं इस लेट्स से यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ बाकी सभी रूम्स को, और यहाँ पे हम एक सेपरेट रूम बनाते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे WA वॉल कमांड लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ से डैडो वर्क सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारी ये डैडो वर्क के ऊपर हम अपना डैडो वर्क जो है वो करने वाले हैं। उसके लिए मैं ये जो प्लास्टर है इसके ऊपर करना चाहता हूँ, और हमें ये चाहते हैं कि हमारी वॉल की टोटल थिकनेस 9 इंच आए। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे इसे 1 इंच लूंगा, इसे लेट्स से 15 mm मैंने इसका लिया है प्लास्टर का, और अभी इसके ऊपर अगर मैं लेट्स से यहाँ पे ग्रीन लेयर को जगह पे मैं टाइल अप्लाई करूंगा 10 mm की, टोटल 25 mm यानी कि 1 इंच जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अगर उसकी जगह पे अगर हमें कम करना है, लेट्स से वो 1 इंच तो रहेगा लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी टोटल वॉल 6 इंच की आए। तो 9 इंच का मतलब लगभग जो होता है वो 230 mm के आसपास वो हो जाता है, और 6 इंच का मतलब होता है 150 mm। तो अगर मैं चाहते कि हमारी वॉल 150 mm की आए जैसे इंटरनल वॉल्स होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं 20 mm, जो हमारा सॉरी नॉट 20, 15 mm हम लेट्स से प्लास्टर का, और 10 mm लेट्स से टाइल्स का, या फिर डायरेक्टली टाइल्स पे अप्लाई कर सकते हैं रिविड में। तो टोटल जो 25 mm है हम उसे ये जो हम इसको फिनिश थिकनेस देने वाले हैं, तो वहाँ पे हम 6 इंच डाल सकते हैं। उसमें से भी हम डायरेक्टली 25 mm माइनस कर सकते हैं। तो रेविड का एक फायदा होता है कि अगर हम इंच में काम कर रहे हैं लेट्स से इंचेस में, तो इंचेस से हम की जो वैल्यू है उसे माइनस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं 9 इंच में से अगर 12 mm अगर गए तो कितने बचेंगे, तो सबको इसके लिए गूगल और कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा।
लेकिन रेविड का ये एक फायदा है, अगर मैं इसे इक्वल टू साइन दबा दूं, इक्वल टू साइन अपने कीबोर्ड का यूज करूं और 9 इंच में से 12 mm माइनस करूं टाइप करके इस फॉर्मेट में, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी कर लेता है। तो देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो अभी मैं इसके लिए जो है यहाँ पे न्यू मटेरियल यहाँ पे डालता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ था कि हम इसका रेडीमेड मटेरियल्स का भी यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि चाहो तो रेडीमेड का भी यूज कर सकते हो और अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन मैं इसको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि क्रिएशन की आदत रहे और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो। रेडीमेड तो यूज करने के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए हमें इसके मटेरियल यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। चाहो तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं रेडीमेड में उनका डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो खुद का मटेरियल यहाँ पे तैयार भी कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, देखने वाले कि यहाँ पे जैसे ये कलर है तो इनका यूज कैसे करेंगे, हम मटेरियल कैसे बनाएंगे, इमेजेस का कैसे यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे रेडीमेड एसेट्स का ही यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं इसे यहाँ पे टाइल्स को अगर चाहो तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमें यहाँ पे टाइल्स का जो मटेरियल है, तो मैं इसे यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करूँ फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग में हमें ग्रेनाइट या लेट्स से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ टाइल्स, कई बार स्पेलिंग का देखना पड़ता है टाइल और टाइल्स का, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कारपेट टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, वुडन टाइल्स। तो अभी हम एग्जांपल के लिए लेट्स से यहाँ पे वुड पैटर्न लेते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो कुछ इस प्रकार से हमारा वुड पैटर्न दिखेगा। लेकिन खैर एग्जांपल के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं अभी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके मेक श्योर कि ये वॉल ही सिलेक्टेड है। कई बार ये ऑटो सिलेक्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो हमारी टाइल्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगी हमारे वॉल के ऊपर। इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, और चाहे तो हम इसे जो इनका साइज है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं टाइल्स का। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे जो है टाइल्स की जो थिकनेस है उसे मैं लेट से 10 mm कर देता हूँ, एंटर। तो अभी टोटल हमारा जो थिकनेस है वो 9 इंच नहीं हुआ, 9 इंच से थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहें तो लेट से मैंने इसका आई थिंक 15 mm दिया था, और इसका मैंने यहाँ पे दिया था 10 mm। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक जैसे मैं बोलने वाला था कि अगर मान लो मुझे ये 6 इंच का करना है, तो मुझे टोटल थिकनेस 6 इंच चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि 6 इंचेस में से जो है मैंने लेट से 15 mm को माइनस किया, और उसके बाद 10 mm को माइनस किया, और इसे मैं अगर एंटर करूँ तो देख सकते हो टोटल थिकनेस 6 इंच की हो गई। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे ट्रिक में थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी बता देता हूँ। तो मेक श्योर ये इक्वल टू का साइन जो होता है वो कीबोर्ड पे जो होता है उसका यूज करके फॉर्मूला टाइप करना। एक बार दिखा भी देता हूँ ये वाला। तो ट्रिक ये थी कि 6 इंचेस जो है मैं टोटल स्ट्रक्चर की लेयर की थिकनेस में से अगर मैं 15 mm और 10 mm अगर माइनस करूँ, तो ये में रहेगा एक्चुअली, mm। तो जो भी बचा हुआ रहेगा वो स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई हो जाएगा, और 10 और 15 जो है वो प्लास्टर और टाइल्स के लिए अप्लाई हो जाएंगे। तो 25 mm लगभग 1 इंच हो जाता है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे टोटल थिकनेस जो हमारी आई है वो 6 इंच आई है। तो यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ, अप्लाई ओके। और यहाँ पे अगर मैं इसे वॉल को ड्रॉ करने का अगर ट्राई करूँ, तो ये रैंडमली मैं इसे बना रहा हूँ, इसका कुछ ऐसे साइज नहीं है परफेक्ट, लेकिन खैर। तो हम इसको थोड़ा सा ये बाहर के साइड में आ चुका है, तो खैर कोई नहीं, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस बार दबाता हूँ। तो देख सकते हो कि अंदर वाली साइड जो है हमारे टॉयलेट के अंदर की साइड लेट से, तो उसके ऊपर ये वाला पैटर्न जो है टाइल्स का वो अप्लाई हो चुका है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं ये चाहता हूँ सर्टन हाइट तक ये अप्लाई हो, तो लेट से मैं यहाँ पे एक वॉल डोर लेता हूँ, और इसे थोड़ा सा वॉल को अंदर ले लेता हूँ यहाँ तक, और इसे थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं।
तो रेविट में वैसे पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर होने के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे देखेंगे इसके अंदर, तो ये दो वॉल्स को बाहर आ चुके हैं, तो मैं इसे अगर स्पेस बार का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो कि ये जो डोर है इसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइल्स कट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसे दिखाना चाहूँगा कि इसका फ्रेम जो है, फ्रेम के इस वाले साइड से अगर हम ध्यान से इसे देखेंगे तो ये थोड़ा सा जूम इन करने में प्रॉब्लम ही आएगी कि इस वाले साइड पे यहाँ पे फ्रेम की जगह पे कुछ टाइल्स अप्लाई हो चुकी है। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे टाइल्स एक्चुअली अप्लाई हो चुकी है फ्रेम्स की यहाँ पे। और मैं ये नहीं चाहता कि ये जो भी वॉल्स हैं, जैसे मैं अभी इसे सिलेक्ट करता हूँ और इनका हाइट में लेट से यहाँ पे दे देता हूँ लेवल 2 तक, यानी कि 10 फीट। तो अप्लाई करते तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो वॉल्स है वो 7 फीट तक ही आए, लेट से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये जो वॉल्स है, लेट से इसे किसी भी वॉल को सिलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, एडिट में जाओ और यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करना है। गलती से मैंने अगेन एस्केप दबा दिया था। और जूम इन करने के बाद जो है यहाँ पे स्प्लिट रीजन कमांड का यूज करना है। तो अभी मुझे स्प्लिट क्या करना है, तो मुझे स्प्लिट यहाँ पे करना है। तो अभी फिलहाल के लिए सैंपल हाइट मेक श्योर कि 10 फीट ही रहेगी, क्योंकि 10 फीट का मतलब लगभग लगभग 3 मीटर के आसपास ही आते हैं 10 फीट। तो यहाँ पे मैं इसे रैंडमली यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा कई बार जूम इन जूम आउट करना पड़ता है इसके लिए। तो स्प्लिट रीजन से होगा क्या कि ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे रैंडमली कहीं भी क्लिक करना है स्प्लिट रीजन को। हो जाने के बाद यहाँ पे जो है एस्केप का कमांड का यूज नहीं करना है। तो अगेन मेरे से यहाँ पे एस्केप का आदत पड़ चुका है रेविट की वजह से। तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो है जूम आउट थोड़ा सा कर लेना है। और इसमें अगेन 10 फीट करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये 20 रहता है। और यहाँ पे मैं इसे लेट से 60 फीट तक की टाइल्स चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मॉडिफाई का यूज करके जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा जूम ऑन कई बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेना है और यहाँ पे जो है जहाँ पे हमने स्प्लिट किया है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे थोड़ा सा डाउन करना है और इसको थोड़ा सा जूम ऑन कर भी कर सकते हैं चाहो तो। फिर अगर क्लिक करते तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और लेट्स से मैं इसे 60 फीट एंटर करता हूँ, तो अभी ये 60 फीट का यहाँ से स्प्लिट हो चुका है। इसका यूज करके हमें कंट्रोल करना पड़ता है इसे। इसके बाद हमें लेट्स से मैं टाइल के लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और असाइन लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये दोनों लेयर के ऊपर ये ऐसा असाइन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी चाहता हूँ कि जो प्लास्टर की लेयर है ये जो ऊपर के 3 फीट पे भी अप्लाई हो, लेकिन नीचे जो 3 फीट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो टाइल की लेयर है वो अप्लाई हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले हमें प्लास्टर को जो है अप करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे साइड में जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो कई बार थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना पड़ता है और थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ता है। और ये दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे असाइन लेयर पे क्लिक करूंगा। मेक श्योर कि प्लास्टर के मटेरियल में यहाँ पे जो है हमें क्लिक करना है इसके अंदर और फिर असाइन लेयर पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे जो असाइन लेयर तो हो चुकी है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसे मर्ज रीजन कर देता हूँ। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे एक एरर दिखाई देगा कि ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे मर्ज इन रीजन्स को करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मर्ज रीजन सिलेक्ट करके यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, ये सेंटर से उनका जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हटा के। अब नेक्स्ट ये टाइल जो है चेक कर लेना है कि ये जो नीचे से 60 फीट जो है यहाँ पे इसके ऊपर टाइल अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ पे अगर ये 20 फीट भी रहा तो भी कोई इश्यू नहीं रहता। तो यहाँ क्योंकि वो सैंपल हाइट होती है, तो यहाँ पे मैं ओके अप्लाई और ओके करता हूँ। तो यह देख सकते हो कि ऊपर ये जो है प्लास्टर आ चुका है कंक्रीट का। और यहाँ पे नीचे जो है 60 फीट से अगर मैं मेजर करूंगा तो यहाँ पे हमारा टाइल्स आ चुका है। वैसे ये डोर के हिसाब से आई थिंक 8 फीट यहाँ पे हमें लेना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारी टाइल्स जो है इस टॉयलेट के ऊपर इस प्रकार से आ चुकी है। अगर हम चाहे तो दूसरी टाइल्स यहाँ से सिलेक्ट कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिफरेंट टाइल्स यहाँ पे लगा के यहाँ पे दिखा दी है।
तो इस प्रकार से हम इससे टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे जो है इमेजेस का कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी की स्पेशल टाइल रही तो उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक हमारी लेयर यहाँ पे बतानी रह गई थी मेरे से कि यहाँ पे जो इंसुलेशन जो होता है थर्मल या फिर एयर लेयर, तो ये क्या होता है कि हायर रेजिस्टेंस जो वॉल हम बनाते हैं, ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आग लगने से हमारा स्ट्रक्चर जो है कितने घंटे तक मतलब सुरक्षित रह सकते हैं आग लगने के बाद, तो उसके लिए उसका यूज होता है। तो रेजिडेंशियल में उतना अभी तो उसको उतना ज्यादा यूज नहीं होता कि थर्मल या फिर एयर लेयर का। लेकिन इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो फायर लगती है तो उससे रेजिस्ट करने के लिए जो लेयर यहाँ पे डाली जाती है फायर रेजिस्टेंस के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, तब उसका ये यूज होता है। और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, यहाँ पे जाने से पहले हम मटेरियल टैग का एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जब हम मॉडिफाई में जाएंगे तो तो यहाँ पे अगर इसे टैग्स देने जैसे मटेरियल टैग्स, तो यहाँ पे हमें एनोटेशन में जाना है। और यहाँ पे अगर मैं इसे टैग का यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पे पहले अपने व्यू को जो है लॉक करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक, तो मैं इसे नेम दे देता हूँ 2। मेक श्योर कि यहाँ पे ये जो सिंबल्स ये नहीं रहनी चाहिए। और मैं इसे लेट्स से 2 6 दे देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं मटेरियल टैग का यूज करूंगा और यहाँ पे हमें देख सकते हो कि ये कॉमन ब्रिक। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सबको सिलेक्ट करके एरो दे देता हूँ। कई बार इसका जो नाम है जो हमने तैयार किया है वो आता नहीं है, हमें मैन्युअली इसको देना पड़ता है। तो इसके दबा के डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देंगे इसे प्लास्टर। और मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ टाइल्स। एंड यहाँ देख सकते हो कि ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। और इसे मैं ऐसे रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये व्यू लॉक है। तो इसका हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अगर वॉल को रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आई होप कि ये लेक्चर पसंद आए हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं और इमेज को जो कस्टम इमेज है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर की जो इमेज है ये भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर चैनल का लोगो जो है वो भी इंपोर्ट करके उसे भी एज अ मटेरियल यूज कर सकते हैं रेविड में। और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।